मॉर्निंग दोस्तों, हाय हेलो नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है। जो जिस राइड के बारे में हम सोच रहे थे, परिकल्पना कर रहे थे, वो आज साकार होने जा रही है। और अभी हम निकल रहे हैं राइड पे। कहाँ जा रहे हैं बताते हैं, तो सीधा मिलते हैं अभी बाइक पे। चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से, वो आज दिन आ गया है। हम फ़िलहाल निकल चुके हैं। राइड की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके, जय माता दी। तो फ़िलहाल हम निकल चुके हैं अपनी राइड पे। राइड कहाँ की हो रही है? तो भाई राइड हो रही है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हम कहाँ जा रहे हैं? उत्तराखंड में हम जा रहे हैं ऋषिकेश। तैयारी सारी हो चुकी है, गूगल मैप्स मैंने लगा लिया है। फ़िलहाल हम अभी अक्षरधाम वाले रोड पे पहुंच चुके हैं। और जो इस रोड की जो रात में जो लाइटिंग होती है बहुत ही प्यारी होती है। फ़िलहाल अभी हम अक्षरधाम मंदिर के करेंगे दर्शन, और वो रहा अक्षरधाम मंदिर। तो भगवान से यही प्रे करेंगे कि हमारी राइड सक्सेसफुली हो। ये कहाँ आ गए हम? ओहो, हाईवे के नज़ारे देखो भाई, बहुत ही प्यारे नज़ारे। और सुबह सुबह निकलने का यही मुझे बेनिफिट हुआ कि मुझे दिल्ली से लेके मेरठ एक्सप्रेसवे तक बिल्कुल भी जाम नहीं मिला, और इतने पीसफुल एनवायरनमेंट में मुझे राइड करने का मौका मिला। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ भाई। सुबह सुबह हो रही है ठंड भाई, हल्की हल्की मुझे यहाँ पे ठंड लग रही है। और वेदर देखो यार, इतना इतना प्लीजेंट वेदर है। और एक रास्ता सोनीपत और सीधा एक हाईवे जो हमारा है सीधा वाला, हमें सीधे पे जाना है हरिद्वार। हम यहीं पे चलेंगे स्ट्रेट में। तो अब यहाँ पे और ज़्यादा मज़ा आ रहा है राइड करके, क्योंकि सुबह सुबह रोड रहते हैं बिल्कुल खाली, और बिल्कुल खाली रोड्स पे जो बाइक चलाने का मज़ा है वो बिल्कुल ही अलग है। और हाईवे के जो नज़ारे आपके सामने हैं भाई, बहुत ही प्यारे। ये तो मैंने राइमिंग बना दी। दोस्तों, मेरे सामने सूर्य उदय का अद्भुत और अविश्वसनीय जो नज़ारा है वो इस समय हमारे सामने है। और अभी जो टाइम हो रहा है 6:30 बज चुके हैं। और जो सूर्य उदय का अद्भुत और अविश्वसनीय जो नज़ारा हमारे सामने है भाई, वाकई में यहाँ पे जो हवाएं हैं बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही है। और मेरे राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप देखेंगे, वो देखिए बिल्कुल वहाँ पे सूर्य उदय हो रहा है इस साइड से। और जो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है बहुत ही प्यारा एक्सप्रेसवे है। और अभी तक मैं चल चुका हूँ 70+ किलोमीटर मैंने अभी तक कवर कर लिए हैं। और भाई अभी तक जो मेरी राइड हुई है वो बहुत ही प्यारी राइड थी। और जो वेदर, उसके क्या ही कहने, मतलब मज़ा आ गया। मेरी पहली सोलो राइड पे ही मुझे 95 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद फ़िलहाल मेरठ मैंने क्रॉस कर लिया है। और अब मैं रुका हूँ यहाँ पे चाय पीने। और ये अपना सामान कुछ इस तरीके से बिखरा हुआ है, बाइक अपनी ये रही पीछे। और अभी मैंने लिया है एक टी ब्रेक के बाद फिर से अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे। और ये नॉन स्टॉप 95 किलोमीटर्स की राइड में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। होप सो, मैं आशा करता हूँ कि मुझे रोड ऐसे ही खाली मिले और आगे भी मुझे इसी तरीके से मज़ा आए। और मेरे साथ ही साथ आप भी इन खूबसूरत रोडों का मज़ा लीजिए। तो हम अपना टी ब्रेक कंप्लीट करके आगे निकल चुके हैं। अब यहाँ से ऋषिकेश की दूरी सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स रह गई है। अब देखते हैं कि हम कितनी देर में कवर करते हैं। होप करते हैं कि जैसे अभी तक हमें रोड मिले हैं आगे भी उसी तरीके से मिले। और आगे एक टोल प्लाज़ा है, ये कौन सा टोल है मुझे नहीं पता। चलो चल के देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पीले पीले जो फूल हैं वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ खेत ही खेत, यहाँ पे है खेत ही खेत, और फिसल रही है मेरे हाथ से समय की रेत। क्या बात क्या बात, मज़ा आ गया भाई। और अभी जो मेरी एवरेज स्पीड यहाँ पे है वो है 70 से 75 किलोमीटर पर आवर की। और मैं इसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं भगा नहीं रहा, क्योंकि भाई थोड़ा सा रिस्क हो जाता है ज़्यादा भगाने में। और देख के सावधानी से ही चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पे कुछ लोगों ने ओवरटेक करने की भी कोशिश करी है, जिनके डर से बाइक मेरी डगमगा सी गई थी। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए आराम से 70-75 एक नॉर्मल स्पीड है, जिसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। दोस्तों, फ़िलहाल ये मेरा सेकंड स्टॉपेज है। सेकंड स्टॉपेज मुझे क्यों लेना पड़ा? सेकंड स्टॉपेज मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि भाई मेरी रास्ते में बार बार दो तीन बार मेरी आँख लग चुकी है। और तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्रेक लिया जाए। ब्रेक लेने का रीज़न ये था कि थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेता हूँ। यहाँ से ऑल्दो हरिद्वार रह चुका है, हरिद्वार की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स 76 किलोमीटर्स है। और
जो ऋषिकेश का जो डिस्टेंस है वो 97 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो मेरे को जाना है, जो मैं घर से पराठे लेकर आया था मैं उसी का ही यहाँ पे खाने वाला हूँ, उसी पराठों को यहाँ पे खाने वाला हूँ। और ये रही अपनी बाइक, जिसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई अल्टीमेट मज़ा दे दिया भाई बाइक ने। इतनी प्यारी चलने में, स्मूथ, टचवुड किसी की नज़र ना लगे, लेकिन मज़ा आ गया भाई बाइक चला के। लग ही नहीं रहा कि भाई मैं एक 100 सीसी के ऊपर राइड कर रहा हूँ, लेकिन जो इसने फील दिया है वो वाकई में यार काबिल तारीफ है। तो आधे घंटे से ज़्यादा का रेस्ट हमने किया यहाँ पे, और इसके बाद हम आगे निकल चुके हैं। अब हम अपने काफ़िले को अपनी मंजिल की ओर ले जाते हुए, अभी जो मौसम है वो थोड़ी सी धूप निकलनी यहाँ पे शुरू हो गई है, और मौसम अब और गर्म होगा। तो हमें जल्द करना है कि भाई हम जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, क्योंकि अगर 1-2 घंटे के अंदर मैं पहुँच गया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ मेरी हालत होने वाली है ख़राब, जिसकी वजह से मेरे को होगी थोड़ी प्रॉब्लम। और एक और टोल रोड यहाँ पे शुरू। सो दोस्तों, हरिद्वार हम पहुँच चुके हैं, और ये देखिए घाट पे स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत भीड़। सो यहाँ से हमारी गंगा मैया हरिद्वार में हर की पौड़ी में प्रवेश करते हुए, गंगा मैया का जो पानी है वो काफ़ी सारे लोगों के जीवन प्रदान करता है। और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत प्यारा भाई, पीछे देखो पहाड़ों से घिरा हुआ है भाई, बहुत ही आनंद में। तो दोस्तों, अब लग रहा है कि हम दिल्ली से बाहर है, और मेरे उल्टे हाथ पे श्री चौधरी चरण सिंह घाट, और वो हमारे महादेव की मूर्ति, बहुत ही प्यारा और आनंद में नज़ारा। और ये जो ब्रिज बनाया हुआ है भाई, इसमें चलाने का जो मज़ा है वो बहुत ही प्यारा आ रहा है। सो दोस्तों, ये रहा राजा जी टाइगर रिज़र्व, और यहाँ पे राजा जी टाइगर रिज़र्व का प्रवेश द्वार, लेकिन टूरिस्टों के लिए ये गेट नहीं है। टूरिस्ट वाला जो गेट है वो आगे है, जहाँ से जंगल सफारी शुरू होती है। तो दोस्तों, ऋषिकेश में पहुँचने के बाद सबसे पहली समस्या मेरे को ये आई कि मेरे को रूम नहीं मिल रहा था, और जो रूम मिल रहे थे वो मिल रहे थे 1000 रुपये से ऊपर के, जो कि मेरे बजट के अकॉर्डिंग फिट नहीं थे। तो हमने और ऑप्शन तलाशे, तो धर्मशाला के अंदर तो भाई डायरेक्ट मना कर दिया गया कि हमारे लिए एक सिंगल पर्सन के लिए रूम्स अवेलेबल नहीं होते। तो और फिर मैंने और ज़्यादा ऑप्शन सर्च कराए, तो भाई मुझे कहीं नहीं मिले। तो उसके बाद मुझे एक रूम मिला, जो कि इस रूम का नाम है होटल नीलकंठ। इसके इधर मैं आया, एक बार मैंने यहाँ पे पता किया, तो यहाँ पे जो रूम था वो मुझे पड़ा अप्रॉक्स 500 रुपीज़ पर डे का। तो भाई मैंने तुरंत यहाँ पे चेक इन कर लिया है। तो भाई रूम आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई रूम कुछ इस तरीके से है, इतना ख़ास तो नहीं है, लेकिन अगर कोई सिंगल बंदा आता है तो भाई उसके हिसाब से उसके लिए सूटेबल है।